आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन, खास नज़र में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज बात करते हैं एक भारत की ऐसी स्टेट के बारे में जिसको जराइम की राजधानी कहते हैं, जहां पर इस्मतदरी, कत्ल, चोरी, डकैती, मॉब लिंचिंग, ऐसे ही खबरों से आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये रियासत है उत्तर प्रदेश। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 से ज्यादा जराइम होते हैं। वो भी ऐसे वैसे आम जुर्म नहीं, दलितों की जानवरों की तरह मारपीट, एक मुसलमान को फ्रिज में गोश्त रखने पर कत्ल किया जाता है, एक दलित अपने ही जमीन पर अच्छी फसल उगाने पर कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा दलित लड़कियों ने अच्छा लिबास पहना तो भी खत्म। इस तरह एक दो नहीं, कई वाकयात होते हैं। हाँ, यूपी में ही दूसरी रियासतों के मुकाबले में इतना सब कुछ होता है। यूपी क्राइम टीआरपी में नंबर 1 है, लेकिन योगी सरकार जराइम को रोकने का काम नहीं बल्कि शहरों का नाम बदलने का काम करते आ रही है। मिसाल लीजिए, आपको प्रयागराज जरूर मालूम होगा, अगर नहीं जानते हैं तो इलाहाबाद का नाम जरूर सुना होगा। इलाहाबाद के नाम को प्रयागराज इसी योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने किया है। तरक्की का काम नहीं मगर नाम बदलने में बीजेपी एक हाथ आगे है। और यूपी में जराइम को दूसरों पर इल्जामात लगाना भी आम होता जा रहा है और इसमें गोदी मीडिया का भी अहम किरदार है। आपको याद होगा कि पिछले साल हाथरस केस पेश आया था तो भारत के मीडिया इदारों ने योगी आदित्यनाथ की इज्जत बचाने की कोशिश की। सिर्फ चंद मीडिया इदारों ने ही योगी हुकूमत के अंदर के जहन्नुम को दुनिया के सामने बेनिकाब करने की कोशिश की। और अगले साल यूपी में इंतखाबात होने वाले हैं, तो ऐसे में यूपी में सियासत गर्म है। जहां जुर्म बड़े पैमाने पर पाया जाता है, तो ऐसे में सियासी जमातें सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलना चाहती है। मफाद परस्ती सियासत की वजह से आज यूपी इस दहाने पर खड़ा है। इसलिए ये बार बार पूछने की जरूरत महसूस होती है कि इस रियासत के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है। खाने को खाना नहीं, करने को काम नहीं, बदमाशों के लिए शरारतों पर कोई पूछने वाला नहीं। आम आदमी आज परेशान हालत में है। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।